नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में अक्टूबर माह की क्रॉनिकल को समाप्त किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे नवंबर माह की क्रॉनिकल, जिसमें आज का टॉपिक है राष्ट्रीय संस्करण। आपको बता दूं, राष्ट्रीय संस्करण से तो एग्जाम में 50% करंट अफेयर, जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उसका 50% राष्ट्रीय संस्करण से ही होता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। गुजरात के लोथल में ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम है कि लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है। बहुत दिनों से यह चर्चा है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन निकल कर 100% आ सकता है। आगे बात करें, यह भारत में अपनी तरह का पहला परिसर है जिसमें भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, गुजरात के लोथल के पास स्थित है। हड़प्पा बंदरगाह शहर लोथल के पुरातात्विक अवशेष खंभात की खाड़ी में साबरमती की एक सहायक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जीके फैक्ट हो जाता है। और यहीं पर लोथल में ही बन रहा है भारतीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है लोथल में। बहुत महत्वपूर्ण है। अब दुनिया का पहला संस्कार केंद्र, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में झुंझुनू जिला मुख्यालय के खेमी शक्ति मंदिर परिसर में दुनिया का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। कहाँ पे? राजस्थान में झुंझुनू जिला मुख्यालय के खेमी शक्ति मंदिर परिसर में दुनिया का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। अब दुनिया का पहला हो या भारत का पहला हो, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, दुनिया का पहला संस्कार केंद्र। इसके बाद हम बात करेंगे IBM क्वांटम में शामिल पहला भारतीय संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। IBM अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन, जिसका फुल फॉर्म होता है, कि क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है। महत्वपूर्ण है। हरित पोत रिसाइकलिंग वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्रीय पोत पत्तन और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय जल मार्ग मंत्रालय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गांधीनगर में हरित पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। तो कहाँ पे हुआ है सम्मेलन? गांधीनगर में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, पूछा जा सकता है। कुछ जीके फैक्ट देख लेते हैं। तो गुजरात में अलंग जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग ब्रेकिंग यार्ड है। बंदरगाह क्षेत्र का निजीकरण करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य है। दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि गुजरात में जो अलंग है यह दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और बंदरगाह क्षेत्र का निजीकरण करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, तेलंगाना सरकार द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार भारत का पहला और विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया है तेलंगाना में। आगे बात करते हैं हम लोग, अगर हम दो अन्य, ये विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय है। अगर दो अन्य देश जिनके पास वन विश्वविद्यालय हैं तो वे रूस और चीन हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मिशन अमृत सरोवर में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में 15,497 अमृत सरोवर को चिन्हित कर 8,462 से अधिक अमृत सरोवर विकसित कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश में देखें तो लखीमपुर खीरी में 315 अमृत सरोवर को चिन्हित कर 256 का काम पूरा करके प्रदेश में पहले स्थान पर है, जबकि गोरखपुर दूसरे तथा प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लखीमपुर खीरी को अमृत सरोवर बनाने में पहला स्थान मिला हुआ। अभी तक लखीमपुर खीरी को अमृत सरोवर बनाने में पहला स्थान मिला हुआ है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी। फोर्ब्स 2022 के आंकड़ों के अनुसार उद्योगपति गौतम अडानी बर्नार्ड अर्नाल्ड को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। जब से मोदी जी आए हैं गौतम अडानी का काम बनता चला जा रहा है भैया। हालांकि इस चीज़ पे किसी को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बस इतना। और ये डाटा बदलता रहता है समय के साथ। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलोन मस्क, स्पेस एक्स और टेस्ला के CEO एलन मस्क, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
उसके बाद अडानी का नंबर आता है। एलन मस्क का पहला स्थान है, गौतम अडानी या दूसरे स्थान पर दिख लें। इसमें डाटा बदलता रहता है, कोई बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पहला काफ़ी दिन से स्टेबल है, एलन मस्क, इसको याद रखेंगे। राखीगढ़ी में विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थापित किया जा रहा है। जी के पॉइंट ऑफ दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। हिसार जिले के नरनौल अनुमंडल में स्थित राखीगढ़ी के पुरातात्विक साक्ष्य 2 गांव राखी खास और राखी शाहपुर में मौजूद हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में यहाँ से देखा आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन कि कहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है सिंधु घाटी संबंधित, तो वह है राखीगढ़ी में। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा सम्मेलन। राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा सूक्ष्म लघु मझौले उद्यम कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला और रक्षा मंत्री राज्य अजय भट्ट द्वारा किया गया। तो राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? राजस्थान के कोटा में। कोटा से सांसद हैं ओम बिरला जी, यह भी आप लोग जानते रहिए, स्पीकर है भारत के। तो यहीं पे राष्ट्रीय रक्षा सूक्ष्म लघु मझौले उद्यम कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन किया है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तब भी राष्ट्रीय एमएसएमई से काफ़ी बातें होती रहती हैं, तो एमएसएमई के बारे में भी थोड़ा, एमएसएमई सम्मेलन हुआ है, वो भी रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, तो थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखें कहाँ पे हुआ है, खासकर आरएएस का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, राजस्थान का कोई एग्जाम, तो वहाँ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात करते हैं नुआखाई उत्सव। ओडिशा में वार्षिक फसल उत्सव नुआखाई मनाया गया। नुआखाई उत्सव में फसल की कटाई से पहले देवताओं को मौसम के नए चावल चढ़ाए जाते हैं। तो याद रखेंगे नुआखाई उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। इतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है बस। आगे हम लोग बात करते हैं 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर 2022 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया है। इस पोषण माह का मुख्य फोकस था महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चा और शिक्षा पर केंद्रित है। तो पोषण माह बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूछा जाता है किस महीने में पोषण माह मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा सितंबर में। 1 से 30 सितंबर तक। कौन बनाता है? मंत्रालय है तो महिला एवं बाल विकास इसका नोडल मंत्रालय है। थीम क्या है? महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा। इस आयोजन में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, 6 साल से कम उम्र के बच्चों, किशोर लड़कियों पर विशेष ध्यान देने हेतु यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। जी के फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से पोषण अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पोषण अभियान 6 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम। याद रखेंगे मेंस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और वह प्रीलिम्स के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे AICTE और एडोब के मत समझौता हुआ। ऐसे समझौते 56 होते रहते हैं। 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद बैठक। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के कोलम में 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बस ऐसे देख लेते हैं इसको। अगर हम क्षेत्रीय परिषद के बारे में देखें तो क्षेत्रीय परिषद को संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किया गया है। संसद ने उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद को भी स्थापित किया है। इस तरह से आपको बता दें कुल 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, इसको भी याद रखेंगे। संख्या पूछी जा सकती है स्टेटमेंट के रूप में। क्षेत्रीय परिषदें सलाहकार निकाय होती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद की उपस्थिति में नई दिल्ली में स्वस्थ सबल भारत का उद्घाटन किया। याद रखेंगे स्वस्थ सबल भारत का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन। दुबई में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण हो सकता है कि होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो वह हुआ है दुबई में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 के लिए भारत सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस के वार्षिक स्मरणोत्सव को मंजूरी प्रदान की है। उद्घाटन समारोह की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाएगी। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस के वार्षिक स्मरणोत्सव को मनाया जाएगा और कौन करेगा इसका उद्घाटन? मेजबानी संस्कृति मंत्रालय द्वारा। बात करेंगे महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने की बात कही गई है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा।
केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति को जन्म के 28 दिन बाद तक परिभाषित किया जाता है। यह जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु या प्रसव से पहले या उस दौरान बच्चे की मृत्यु की स्थिति में अवकाश प्रदान किया जाएगा। 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हो गए हैं। कौन कौन? यूनेस्को ने केरल में नीलाम्बूर व त्रिशूर और तेलंगाना में वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया है। इनको स्थानीय लोगों के मध्य आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के कारण शामिल किया गया है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज एक अंतर्राष्ट्रीय नीति आधारित नेटवर्क है जिसे 2013 में शुरू किया गया था। थोड़ा सा ध्यान ले लेंगे। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद के साइंस सिटी में 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण हो सकता है, और आपको बता दूं जिस पर मैंने महत्वपूर्ण बोला है आपको वह फैक्ट एकदम से रट जाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में आते रहते, हमेशा मैंने देखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अहमदाबाद के साइंस सिटी में 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण हो भी सकता है। आगे हम बात करें स्वच्छ अमृत महोत्सव। स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के 8 वर्ष पूर्ण हो जाने पर आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 दिन तक चलने वाले स्वच्छ अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। तो 8 साल पूरे हो गए स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के। उसी के उपलब्ध में आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण हो सकता है कि राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो यह हुआ है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, किसी न किसी एग्जाम में। तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे बात करते हैं। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जल जीवन मिशन की घोषणा किया। पीसीएस में यह क्वेश्चन आया हुआ था, पीसीएस 2021-22 में शायद आया हुआ था क्वेश्चन 21-22 में। और 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य घर, समाज और देश में स्वच्छता एवं साफ सफाई को बढ़ावा देना था। यह भी योजना बहुत महत्वपूर्ण है और अभी भी यहाँ से प्रश्न आता रहता है। रक्तदान शिविर उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में रक्तदान अमृत महोत्सव के अंतर्गत रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में रक्तदान अमृत महोत्सव चल रहा है, इसी के अंतर्गत रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे देख लेंगे। पांग लहापसोल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। पांग लहापसोल त्यौहार या सिक्किम में पांग लहापसोल त्यौहार मनाया गया। यह त्यौहार राज्य के संरक्षक देवता के रूप में पर्वत देवता खंगचेंदजोंगा के अभिषेक की स्मृति मनाया जाता है। लेप्चा जनजातियों, तो लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में, याद रखें। आगे बात करते हैं। यह त्यौहार 15वीं शताब्दी में काबी में लेप्चा और भूटिया लोगों के बीच शपथ ग्रहण रक्त भाईचारे के स्मरणोत्सव का भी प्रतीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे लेप्चा जनजाति के बारे में। और पांग लहापसोल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। आगे बात करते हैं। भारत का पहला NEP 2020 अनुपालन ला स्कूल। तो सितंबर 2020 में NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा देश में पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिकायत कानून स्कूल लॉन्च किया गया। IILM विश्वविद्यालय को 2 बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI की मान्यता तथा उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी भी मिली है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे कि भारत का पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुपालन ला स्कूल कौन है? तो IILM विश्वविद्यालय। आगे हम लोग बात करेंगे। देश के सबसे बड़े रबड़ बांध गया जी बांध का उद्घाटन हो गया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विष्णुपद मंदिर के पास फाल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबड़ बांध गया जी बांध का उद्घाटन किया है। BPSC में तो यह क्वेश्चन आना फिक्स है और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
तो देश के सबसे बड़े रबर बांध का उद्घाटन कौन सा कहाँ पे हुआ है? गया जी बांध का उद्घाटन गया में हुआ है, फाल्गु नदी पर। आगे बात करते हैं वन लाइनर समसामयिक की, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको देख लेते हैं। तो नई दिल्ली नगर परिषद ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ हो गया है, महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा किया है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश प्रभु। किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति बनाई जा रही है? सुरेश प्रभु की। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने किस स्थान पर नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया? तो जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली में। तो यहाँ पे क्या हुआ है? भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने किस स्थान पर नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया? तो जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली में। महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। आगे बात करते हैं। तो इंडिया कर्तव्य पथ को उद्घाटन अवसर पर कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई? सब जानते हैं, इंडिया गेट पर। सितंबर 2022 में किवीथू सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है किवीथू सैन्य गैरिसन का नाम। सितंबर 2022 में ट्यूबरकुलोसिस टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कितने रोगियों को गोद लेने की घोषणा कर दी गई है? 1 लाख। देश के अगले और 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुकुल रोहतगी। बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। देश के अगले और 14वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? मुकुल रोहतगी। बहुत एक संवैधानिक पद है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, तो याद रखेंगे इसको। सितंबर 2022 में नीति आयोग ने किस राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा किया? तो वह है जम्मू कश्मीर। सितंबर 2022 में नीति आयोग ने किस राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा किया? जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ राष्ट्रीय संस्करण यहीं पे समाप्त होता है। और एक बात फिर से कहना चाहेंगे, वीडियो को जो भी पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने पर आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है। धन्यवाद।